लड़की? तू अपने कदम जो घर के अंदर लेके जा रही है ना, वो बहू के हैसियत से नहीं है। तू इस घर की बहू बुलाने का अधिकार खो चुकी। ये तो हमारी मजबूरी है कि हम तुम्हें झेल रहे हैं। कब तक वो तुम्हारे मीठी बातों के जाल में भटकते रहेंगे? जैसे अविनाश को तेरी असलियत समझ में आ गई है ना, एक दिन उनकी भी आंखें खुल जाएगी और वो तुझे घर से निकाल देंगे, धक्के मार के निकाल देंगे। गले में जो मंगलसूत्र है वो एक सुहाग की निशानी नहीं है, वो महज एक काला धागा है। और तेरे माथे पे सिंदूर वो सिर्फ एक रंग है जिसकी कोई अहमियत नहीं है। बाबूजी, कुछ लेंगे बाबूजी? बाबूजी, दवाई ले लीजिए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? लाजो, जरा उस लड़की को लाना। लगता है बाबूजी ये कहना चाह रहे हैं कि हम सब लोग बाहर चलें। आ जाओ। हाँ बाबूजी। हाँ बाबूजी, मैं यही हूँ बाबूजी। माँ शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ? उनको इस लड़की के दोष तो नजर नहीं आते, जैसे हम सब पर आए हैं, बस एक वही सगी है उनकी। माँ, अब बाबूजी ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो सिर्फ वो ही बता सकते हैं, और इसलिए हमें उनके ठीक होने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। हाँ माँ जी, भैया ठीक कह रहे। जानती हूँ, लेकिन ये लड़की रोज एक नया चरित्र दिखाएगी। आखिर बर्दाश्त की हद होती है। प्लीज
लड़की से इतनी नफरत है कि दिल करता है इसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल। माँ, आप ये क्यों भूल रही हैं कि वो अविनाश के होने वाले बच्चे की माँ है? और बाबूजी उसके बगैर रह नहीं सकते। बाबूजी की इस हालत में वो दवा का काम कर रही है माँ। इसलिए आपको ठीक लगे या ना लगे माँ, बाबूजी के ठीक होने तक आपको उसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। हाँ माँ जी, आपको इसे बर्दाश्त करना ही है। जानते हो, मजबूरी ने हमारे हाथ बांध लिए। नाराज है ना हमसे, सभी नाराज है बाबूजी, लेकिन इल्जाम लगने दीजिए हम पर। अविनाश के लिए अच्छा रहेगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है बाबूजी। मत रोइए, मत रोइए। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा बाबूजी। हम आपको भी कुछ नहीं होने, इतनी सेवा करेंगे आप ठीक हो जाएंगे। जब तक हम आपको चलता फिरता नहीं देखें, हमें कुछ नहीं होगा बाबूजी। हम इस दुनिया से नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा बाबूजी। अविनाश, मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ सकती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं रिमझिम से बात करती हूँ, उसे समझाने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है तुम दोनों के प्रॉब्लम्स का कुछ हल निकल आए। नहीं मालूम, ये रिश्ता अब इस काबिल रहा ही नहीं कि कोई हल ढूंढा जाए। और वैसे भी जब रिश्ते मर रहे होते हैं तो उनमें सांस फूंकना बेकार होता है। एनीवेज, तुम तैयार क्यों नहीं हो? ऑफिस नहीं जाना है क्या? घर के ये हालात हैं और फिर तुम इस मूड में ऑफिस। क्यों? क्या हुआ मेरे मूड को? बिल्कुल ठीक है मेरा मूड। प्लीज तुम जाके तैयार हो जाओ, हमें ऑफिस जाना है। मुझे ऑफिस जाना है, आज बहुत जरूरी काम है। ठीक है। ए लड़के, रुक जाओ। तुझे खाना बाहर ही मिल जाएगा। माँ जी, हम बाबूजी के लिए खाना लेने जा रहे थे। आज से तुम अपने मनहूस कदम हमारे रसोई घर में नहीं लेके जाओगी। कावेरी, इस लड़की को बता दो कि इस घर के बहू के सारे हक और सारे अधिकार आज से खत्म हो गए। ढोंग करती है घर की लक्ष्मी बनने का। अरे तुम बहू के नाम से कलंक हो, कलंक। और लड़की, एक बात और सुन लो, तुम ये जो नाटक कर रही हो ना मंदिर में सोने का, इस नाटक का हम पे किसी पे असर होने वाला है नहीं। इसलिए काम करो, हमारे गेस्ट रूम में ही सो जाओ। महाराज, इस लड़की के लिए हमारा गेस्ट रूम खोल दो। आज से तुम हमारे घर की मेहमान हो, सिर्फ मेहमान। एक ऐसी मेहमान जो इस घर में जहर है, एक ऐसी मेहमान जिसका इस घर से जल्द जाने का हमारा इंतजार है। समझे तुम? कावेरी, जाओ और खाना दे दो इस लड़की को।
क्या बात है महाराज जी, आपकी आंखों में आंसू? फिर से जो घर में दुख और कष्ट की आंधी चली है ना, वही की धूल मिट्टी आंख में चले, आंसू निकल पड़े। दिल तो हमारा भी रोता है महाराज जी। पता नहीं ऊपर वाले का रिमझिम बिटिया से का नाराजगी है, जो बार बार वह दुख और कष्ट में डाल देता है। हमें लगता है कि रिमझिम बेबी की कोई गलती नहीं। लागत ना आई है, यही सच्चाई है। रिमझिम बिटिया बिल्कुल ही निर्दोष है। एक हाथ दुआ करो ना अपने खुदा से कि रिमझिम बिटिया पे लगा हुआ इल्जाम जो है वो मिट जाए और हमारे मालिक ठीक हो जाए। महाराज जी, आपके बोलने से पहले ही मैंने ये काम शुरू कर दिया। हम वो बाकी बिहारी से कह दी है कि दूध का दूध पानी का पानी करो, नहीं तो हम नहीं मानोगे तो यार। इसीलिए हमने तुम्हारे नाम का इस्तेमाल किया। सॉरी अनुराग। रिमझिम, लेकिन तुमने अनुराग, हमारा क्या इतना भी हक नहीं बनता? ये करना बहुत जरूरी था। अविनाश को हमसे दूर करने के लिए करना बहुत जरूरी था। तुम्हारी दी हुई दवाइयां हम एक ड्रॉर में रखते थे ताकि कोई देख ना ले। अविनाश ने एक दो बार देख लिया था हमें उस ड्रॉर को लॉक करते हुए। हमने तुम्हारे नाम से कुछ लव लेटर्स और कार्ड्स उस ड्रॉर में लॉक कर दिए। चाबी ऐसी जगह रख दी जहां अविनाश को आसानी से मिल सके। इसीलिए अविनाश तुमसे ऐसे सॉरी अनुराग। मेरी मजबूरी सोचो कि बाबूजी बीमार हैं और मैं उन्हें देखने भी नहीं जा सकता। और तो और अब मेरा उस घर में आना है, तुम्हारा वहां रहना भी मुश्किल कर देगा। हमारा तो उस घर में रहना वैसे ही मुश्किल है। उल्टी गिनती की सांसें बची हमारी। देखो ये सब बातें छोड़ो। मैं बाबूजी के लिए एक डॉक्टर न्यूरो सर्जन है, डॉक्टर राणे, उनसे बात करना चाहता हूँ। स्पेशल कॉन्फ्रेंस के लिए इंडिया आए हुए हैं। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। हाँ रिमझिम, लेकिन वो स्पेशल कॉन्फ्रेंस के लिए आए, मुझे पता नहीं कि बाबूजी को देखेंगे भी या नहीं। अनुराग, हम चलकर मिले तो पहले। ठीक है। रिमझिम, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, हम ठीक हैं। अच्छा हुआ तुम आ गई। बाबूजी को वाह, क्या इज्जत निभाई जा रही है इसकी।
घर की बहू रात को इतनी देर से न जाने कहां से अकेले चली आ रही है। माँ, तुम चुप करो। इसे तो इतनी भी फिक्र नहीं है कि बाबूजी घर में बीमार है, और ना उसे ये एहसास है कि इतनी रात को एक लड़की जब घर वापस आती है तो उसका क्या मतलब निकाला जा सकता है। माँ बहुत हो चुका है अब। माँ जी ठीक कह रही है जयंती, इसे इतनी तो समझ होनी चाहिए कि बाबूजी इसके अलावा किसी के हाथ से दवाई नहीं खाते। कहाँ गई थी तुम? अरे इससे क्या पूछ रही हो? इसे तो अपने बचपन के दोस्त से मिले बिना चैन ही नहीं आता। माँ बहुत हो गया अब। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। हम अनुराग से ही मिलने गए थे। वो बैठे बैठे बात कर रहे थे, इसलिए देर हो गई। रिमझिम, आज मुझे इस बात का जवाब चाहिए। और देख, गोल मोल जवाब नहीं देना। ये सब क्यों कर रही है तू? क्या हुआ बुआ जी? तू अपने आप को अविनाश से दूर रखने के बहाने क्यों ढूंढ रही है? और बहाने ही क्या, तूने तो जैसे मन में ठान ही ली है कि तुझे अविनाश से दूर रहना ही है। बुआ जी, हम खुद को अविनाश से दूर क्यों करेंगे? यही सवाल तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ। बुआ जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं तुझे इतना जानती और पहचानती हूँ कि तेरे झूठ और सच में फर्क कर सकूं। बुआ जी, पता नहीं आप क्या क्या सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तू मजबूर कर रही है मुझे सोचने पे। देख रिमझिम, तू दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकती है, लेकिन मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती तू। जब हम आपसे कुछ छुपा नहीं सकते तो आप हमसे इतने सवाल पूछकर हमें परेशान क्यों कर रही हैं? रिमझिम, बाबूजी की दवाई का वक्त हो गया, हम जाते हैं। तो फिर से बहाना करके चली गई रिमझिम। मैं सब जानती हूँ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अविनाश को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हो तुम, फिर उससे दूर होने की कोशिश क्यों? मैं इस बात की तह तक पहुंच कर ही रहूंगी। मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगी रिमझिम।